Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain scattering of light. स्कैटरिंग अभी आपने इससे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। डिस्पर्सन क्या है? जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में वो 7 कलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इन ए शार्प एज। तो एक टर्म होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको रैलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग भी बोलते हैं। रैले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? आपके दिमाग में क्या आता है? क्या है स्कैटरिंग? होता है कोई बॉडी किसी से इंटरेक्ट करती है तो उसमें स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग है क्या? स्कैटरिंग किसी लाइट रे का जो स्कैटरिंग होती है, कोई भी लाइट रे फॉल्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज सच एज डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड। कोई भी सन से लाइट आ रही है अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कई वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल भी हैं। तो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वहां पे स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटरिंग की जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो लेस देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो विबग्योर का फॉर्म होता है वायलेट टू रेड तक, जो वेवलेंथ वेरिएशन है, उस वेवलेंथ के ऑर्डर में जो वेवलेंथ लाइट का वेवलेंथ जो होती है विबग्योर में वायलेट टू रेड, जो वेवलेंथ वेरी करती है, उस वेवलेंथ के से अगर कम है कोई भी स्कैटर्ड पार्टिकल। स्कैटर्ड पार्टिकल कौन सा है? जब कोई भी लाइट रे किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट करती है, अगर उस पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे कम है अगर उसका साइज, तब तो वहां स्कैटरिंग फिनोमिना होगी, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका साइज लाइट के, जो प्रकाश के वेग के कंपैरिजन में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो पानी की छोटी छोटे से कण होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में, जो धूल के कण हैं, इनका जो आकार होता है, इनका साइज जो होता है, वो प्रकाश का साइज, जो प्रकाश का जो वेवलेंथ होती है, और प्रकाश की वेवलेंथ हमारे वेवलोर के फॉर्म में होती है। वायलेट टू रेड तक जो वेरिएशन होता है वेवलेंथ का, उस वेवलेंथ ऑर्डर में अगर उसका साइज वेरी करता है, साइज उसमें लाई करेगा, मतलब उस वेवलेंथ से जो लाइट के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उससे कम होगा साइज, तब तो स्कैटरिंग फिनोमिना होगी, नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर साइज लार्ज है पार्टिकल्स का और जिसपे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड, मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी। आप एक बार पॉइंट को देख लें, व्हेन लाइट रे जो लाइट है फॉल्स ऑन द पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज का पार्टिकल अगर है, ऑफ लार्ज साइज, जस्ट लाइक ए डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका जो वेवलेंथ ऑर्डर है, इनका जो साइज होता है, वो अगर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम होता है तब तो स्कैटरिंग होगी। लेकिन इनका साइज, जो वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल का जो साइज होता है, वो जो लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट है उससे ज्यादा होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड, इसमें स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं होती। अच्छा, सेकेंड पार्ट इसका क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है। इट गेट स्कैटर्ड फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स से क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो साइज बहुत ही कम है कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के जो वेवलेंथ होती है उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। तो इस फिनोमिना में जब एटमॉस्फेयर में कोई भी लाइट रे आती है तो उस लाइट रे का क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाती है। तो जो साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल है वो लेस देन वेवलेंथ होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग है क्या। हम लोग बोलते हैं कि कोई भी लाइट रे किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है तो इसको स्कैटर्ड फिनोमिना में कहते हैं, वो स्कैटरिंग हो जाती है पार्टिकल्स की। लेकिन आपको बहुत बेसिक समझना चाहिए कि स्कैटरिंग कब होगी। अगर कोई भी लाइट रे जिसकी एक वेवलेंथ होगी निश्चित,
उस वेवलेंथ की लाइट रे अगर कोई भी पार्टिकल से इंसिडेंट करती है तो पार्टिकल का जो साइज है वो उस वेवलेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ भी मीटर में मेजर करते हैं और साइज को भी मीटर मेजर करते हैं। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस चीज को आपको समझना है कि कोई भी स्कैटरिंग फिनोमेना कब होगी, जब कोई भी लाइट रे किसी जगह इंसिडेंट कर रही है किसी पार्टिकल पे, तो पार्टिकल का साइज उसकी वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल या अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। जो ये स्कैटरिंग होती है आई इज इक्वल टू, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 4, मतलब वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर विबग्योर का फॉर्म दिया गया है यहां पे इस तरीके से BIV GYOR, तो इसमें वेवलेंथ लेमडा आर फॉर रेड लाइट और लेमडा V फॉर वायलेट लाइट। तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? वेवलेंथ किसकी है ज्यादा? रेड लाइट की। तो रेड लाइट की स्कैटरिंग भी बहुत कम होती है, इसीलिए रेड लाइट का हम सिग्नल में यूज करते हैं। जितने भी सिग्नल होते हैं वो, क्यों? क्योंकि जब कोई भी रेड लाइट होती है और एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए वो ज्यादा दूरी तक जा पाती है। जिस रेस की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, जैसे ब्लू या वायलेट ब्लू, इनकी स्कैटरिंग ज्यादा है, इसलिए इनमें क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए रेडिश जो सिग्नल होते हैं वो रेड दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण भी यही है, सनसेट और सनराइज की भी यही कंडीशन है, क्योंकि रेड का सनसेट के टाइम पे जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है, सनराइज में भी सन हमारा किस तरीके की दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है, और सनसेट में भी रेडिश दिखाई देता है। तो आपने कभी सोचा कि क्यों ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उसका कारण है क्योंकि जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो, उसकी वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ होने से उसकी जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो जाती है। मतलब कि स्कैटर्ड मींस फैलना किसी लाइट रे का किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट होने के बाद जो स्कैटर हो जाती है तो वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग मिनिमम हो जाती है। तो कोई भी रेडिश लाइट है वो ज्यादा दूरी से आपको दिखाई पड़ेगी कंपेरिजन टू ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट लाइट के कंपेरिजन में उसकी जो ट्रेवल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सनसेट और सनराइज में जो सूरज की जो एक किरण है, क्योंकि सूर्य तो व्हाइट लाइट दे रहा है और व्हाइट लाइट में 7 कलर कंपोनेंट होते हैं विबग्योर के फॉर्म में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होते हैं। लेकिन सूर्य के सनसेट और सनराइज के टाइम पे आपने देखा होगा वो रेड कलर का दिखाई देता है। उसमें कारण यही है कि अन्य कलर भी होते हैं उसमें, लेकिन और कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होने के कारण वो स्कैटर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिसकी ट्रेवलिंग लेंथ ज्यादा होती है उस कलर को हम देख पाते हैं, क्योंकि इसको हम अभी हम डिफाइन करेंगे हॉरिजॉन की कंडीशन से कि सनसेट और सनराइज में किस तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग की। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग में आप देख सकते हैं कि वायलेट लाइट की जो स्कैटरिंग होगी, क्योंकि वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है, रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, लेमडा आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन लेमडा वी। तो इंटेंसिटी भी होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होगी वो IR इज लेस देन IV, ये कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग फॉर रेड लाइट मिनिमम कंपेरिजन टू वायलेट लाइट। इस तरीके से आप फिनोमिना को समझ सकते हैं कि
हमारा जो क्लाउड होता है, क्लाउड व्हाइट कलर में क्यों दिखाई देता है? आपने कभी सोचा होगा। स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? ये सभी फिनोमिना डिपेंड है किस पे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। तो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम होती है कंपेरिजन टू अन कलर। तो उसके लिए जो इन ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड है, इनकी वेवलेंथ इनसे ज्यादा है, ब्लू कलर की कम होती वेवलेंथ। स्कैटरिंग जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग की जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये कलर नहीं दिखाई देते हैं। इनके ये कलर लगभग इंडिगो और वायलेट और ब्लू, इसी कलर ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो स्कैटर जिसका ज्यादा होगा और वो हमें उसी कलर में दिखाई देगी। अच्छा, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखाई देता है? उसका कारण है क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है और क्या है? डस्ट पार्टिकल है। फर्स्ट कंडीशन, वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये क्या करते हैं? ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो आप सोचते होंगे जब स्कैटर नहीं होता है तो कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब स्कैटरिंग होगी तो वो लाइट रे का क्या होती है, 7 कलर कंपोनेंट में कोई कलर अगर स्कैटर हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब स्कैटरिंग नहीं होता है कोई भी लाइट रे इंसिडेंट की, तो वो व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो व्हाइट लाइट स्कैटर हो गई मीडियम में। तो वहां पे क्या होगा, मीडियम में जब रिफ्लेक्ट होगी तो व्हाइट लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो व्हाइट तो ही दिखाई पड़ेगा। तो क्लाउड हमें कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है कि कोई भी चीज स्कैटरिंग पे कलर डिपेंड करता है। कि कोई हम ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई चीज हम किस तरीके के किस कलर में देख रहे हैं। तो कलर डिसाइड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उसकी एसेंशियल कंडीशन है कि कोई भी पार्टिकल किसी लाइट रे को तब स्कैटर कर पाएगा जब उसका साइज उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर से बहुत ही कम हो। उसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग I इज इक्वल टू 1/λ⁴। अब डिफरेंट टाइप के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रैले स्कैटरिंग पे डिफरेंट फिनोमिना डिपेंड है। अब वो फिनोमिना कौन कौन सी है? जैसे ब्लू लाइट कलर ऑफ स्काई, स्काई कलर ब्लू कलर का दिखाई, जो स्काई का रंग है वो ब्लू कलर, आकाश कैसा नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ये भी स्कैटरिंग पे डिपेंड है। क्योंकि हम जानते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इक्वल फोर्थ पावर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। क्योंकि लेमडा बी है, उसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन लेमडा। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ये इट इज फॉर रेड लाइट, और ये किसके लिए? ब्लू, ब्लू कलर के लिए। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की वेवलेंथ से बहुत ही कम होती है। विबग्योर का फॉर्म होता है, आपने देखा होगा। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है या स्कैटरिंग इंटेंसिटी है वो उसकी वैल्यू रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने से अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कम होता है, लेकिन ब्लू कलर का अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होता है। जिसका स्कैटरिंग अमाउंट ज्यादा होगा वो कलर उसी कलर का दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब सन से कोई भी, जैसे सन है और यहां से लाइट रे हमारी ट्रेवल कर रही है डिफरेंट मीडियम में, और जब ये अर्थ सरफेस में आती है, ये इसमें जब अर्थ सरफेस में प्रवेश करती है तो इससे पहले इसको अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना पड़ता है। ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो इस एटमॉस्फेयर में काफी डस्ट पार्टिकल भी है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? इसका स्कैटरिंग फिनोमिना तो इसमें होती नहीं, ये रिफ्लेक्शन करती हैं केवल। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में आता है तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर टेबलेट्स और वाटर टेबलेट्स जो होती है और डस्ट जो होती हैं इससे स्कैटरिंग नहीं होती। क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं और डस्ट का जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ही ज्यादा होता है। कंडीशन क्या होती है? एसेंशियल कंडीशन स्कैटरिंग जो होती है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके जो उसका कितने एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है उसके ऑर्डर में जो जिस पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रहा है उस पार्टिकल का जो साइज हो उस वेवलेंथ से बहुत ही कम होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होती है। तो
डस्ट पार्टिकल से तो स्कैटरिंग होगी नहीं, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आएगा अर्थ के, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो क्या करेगा, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स से लाइट रे क्या होती है, स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम अमाउंट में स्कैटरिंग होती है। तो सेम अमाउंट में जब स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे, तो वेवलेंथ जिसकी कम होगी स्कैटरिंग, उसकी स्कैटरिंग जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए स्कैटरिंग अमाउंट ब्लू कलर का ज्यादा होता है, इसलिए जो स्काई का जो कलर होता है वो हमारा किस कलर में दिखाई देता है, ब्लू कलर में दिखाई देता है। ठीक है। सेकेंड है सनराइज और सनसेट, सन लुक्स ऑलमोस्ट रेडिश। जो सूर्यास्त और सूर्य उदय होने के टाइम पे, दोनों टाइम पे जो सन कलर है वो हमें रेडिश दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, उसको आप समझ लेंगे। क्योंकि सनसेट और सनराइज में सूर्य हमारा हॉरिजॉन कंडीशन में होता है, हॉरिजॉन। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो वो सन को इस तरीके से हॉरिजॉन कंडीशन जो होती है, क्योंकि हॉरिजॉन कंडीशन में जब लाइट रे ट्रेवल करती है, अर्थ सरफेस पे आती है, तो उसको ज्यादा एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ता है कंपेरिजन टू फॉरहेड पोजीशन ऑफ द सन। फॉरहेड पोजीशन ओवरहेड पोजीशन के लिए, ओवरहेड पोजीशन में क्या होता है कि इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो कम रहती है, बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन कंडीशन थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर लार्ज, तो लार्ज थिकनेस होगी, इसके कंपैरिजन में ये थिकनेस बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर की। तो जब ज्यादा एटमॉस्फेयर को कोई भी लाइट रे पास करेगी, तो उसमें स्कैटरिंग उस लाइट रे की ज्यादा हो जाएगी, वो लाइट रे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी, और केवल एक ही लाइट रे जिसकी स्कैटरिंग कम होगी वो हमें दिखाई देगी, और शेष लाइट रे का स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग जो जिस लाइट रे की सबसे ज्यादा हो जाती है, जैसे विबग्योर का फॉर्म है, तो इसमें रेड कलर की स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है। तो जब फॉरहेड कंडीशन में, जो फॉरहेड सन होता है, पोजीशन की फॉरहेड होती है, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर बहुत ही कम थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर कंपेरिजन टू हॉरिजॉन। तो इसलिए यहाँ पे रेड कलर ही ट्रैवल कर पाता है, इस मीडियम को पास कर पाता है, इस एटमॉस्फेयर को। इसीलिए ये सन हमारा कैसा दिखाई पड़ता है, रेडिश दिखाई पड़ता है। जो लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू द सन हैज लार्ज थिकनेस, किस कंडीशन में, हॉरिजॉन की कंडीशन में, वो लार्ज थिकनेस से ट्रेवल करती है लाइट रे, इसलिए डिफरेंट कलर का क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है। केवल एक कलर जो ट्रेवल करके उस मीडियम को पार करके जा रहा है, वो कौन सा कलर, रेड कलर है। तो रेड कलर इसीलिए हमें सनसेट और सनराइज पे हमें जो कलर कलर जो लाइट रे का जाएगा, वही तो हमारी आंख के रेटिना पे इमेज बनाता है। तो आंख के रेटिना पे जो इमेज बना रहा है वो रेड कलर बना रहा है, इसलिए रेड कलर की हमें सनसेट और सनराइज की कंडीशन में जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं क्लाउड जनरली व्हाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फोर्थ एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल हमने दिया, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। आपने कोई भी डेंजर सिग्नल देखे होंगे, जहां पे जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो स्टॉप के लिए और तो जाने के लिए थ्री टाइप सिग्नल यूज करते हैं। तो वहां पे एक सिग्नल हम यूज करते हैं, वहां पे रेड कलर का सिग्नल रहता है, जो डेंजर सिग्नल के लिए हम यूज करते हैं। तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग जो होती है, जो स्कैटरिंग वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्कैटरिंग जो होगी इंटेंसिटी वो कम होगी, इसलिए ये लाइट रे बहुत दूरी तक ट्रैवल कर सकती है। इसलिए डेंजर सिग्नल हम यूज करते हैं वो रेड कलर के होते हैं। सेकंड, फोर्थ एग्जांपल है द क्लाउड आर जनरली व्हाइट। जो क्लाउड होते हैं, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में होते हैं क्लाउड, वो जो बादल बनते हैं वो व्हाइट कलर के आपको दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स और क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, लाइट रे को स्कैटर नहीं कर पाती, क्योंकि उनका डायमीटर जो होता है या उनकी जो साइज होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का और डस्ट पार्टिकल का, वो कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। वो क्या करता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और डस्ट पार्टिकल हो, स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन इक्वली अमाउंट। तो
इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि वो क्या करता है, लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जो लाइट रे हमारी इंसिडेंट कर रही है, अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में है, तो ये लाइट रे इंसिडेंट करने के बाद में ये क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब क्या है कि स्कैटरिंग नहीं होती, उसमें कोई भी लाइट रे का वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वही सेम वेवलेंथ हमारी वापस चली जाती। तो जिस कलर में अगर इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां पे क्लाउड हमारा किस कलर का दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा। क्योंकि लाइट रे हमारी अगर उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी डिफरेंट कलर में, तो कलर तो वही है। विबग्योर का जो फॉर्म होता है, अगर कोई भी कलर हमारा चेंज हो रहा है, अगर येलो कलर है तो वेवलेंथ हमारी येलो कलर की स्कैटरिंग हो रही है, तभी वो कलर चेंज होगा। हमने क्या कहा कि वेवलेंथ जिस ऑर्डर की है, विबग्योर से लेके ये फॉर्म होता है BIBGYOR, वायलेट इंडिगो, सबकी यहां पे लेमडा बी, लेमडा आई और लेमडा फॉर ब्लू, लेमडा जी और लेमडा वाई येलो के लिए, और लेमडा ऑरेंज के लिए और लेमडा रेड के लिए। सभी कलर की जो वेवलेंथ है, अब कोई भी पार्टिकल है यहां पे रखा है, इसका जो साइज है, सपोज दैट इसका साइज इसके इक्वल है, लेकिन इंडिगो से या ब्लू लाइट रे से इसका जो साइज है पार्टिकल का, वो इस पार्टिकल साइज जो होगा, इसकी इसका जो साइज होगा वो इस ब्लू लाइट से, साइज ऑफ पार्टिकल इस ब्लू लाइट से लेमडा बी से कम है, तो ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा। तो स्कैटरिंग आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल के साइज पे, मतलब ये लेमडा का वेरिएशन आपको दिखाया गया वायलेट टू रेड, तो ये वेरिएशन आपके सामने है। अब आप देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है, वो इन सभी वेवलेंथ में किससे कम है, उसका जो साइज है वो किस वेवलेंथ से कम है, वही वेवलेंथ उस एटमॉस्फेयर में स्कैटर होगी। आप समझ गए, वही कलर हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा होता है वेवलेंथ के आर्डर से, तो वही सेम कलर हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सेम कलर का जब स्कैटरिंग हो जाएगी, इंसिडेंट करेगा, स्कैटर हो जाएगा सेम कलर, मतलब वेव फॉर्म हमारा डिवाइड नहीं हुआ। जब सेम कलर स्कैटर होगा तो क्लाउड हमारा कैसा दिखाई पड़ेगा, व्हाइट। व्हाइट कलर हमारी डिस्पर्सन हुई नहीं उसका, डिफरेंट 7 कलर विबग्योर फॉर्म में अगर डिवाइड होगी, उसका वो डिवाइड कब होगी, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन एक ही फिनोमेना एक ही जगह पे हो रही है। क्योंकि पार्टिकल साइज जो होता है वो वेवलेंथ से, जिस वेवलेंथ से इतने कलर में जिस वेवलेंथ से कम होगा, वही वेवलेंथ हमारी स्कैटर होगी, शेष कलर स्कैटर नहीं होते। तो ये स्कैटरिंग फिनोमेना से डिपेंड करता है। लेकिन क्लाउड हमारा व्हाइट दिखाई देता है, उसका कारण क्या है कि कोई भी लाइट रे हमारी इंसिडेंट करती है और वाटर ड्रॉपलेट क्या करता है, उसको स्कैटर करता है, लेकिन वो सेम अमाउंट में वही कलर स्कैटर कर देता है, इसलिए हमें ये व्हाइट दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि मून के लिए, मून से अगर हम किसी स्काई को देखेंगे तो स्काई का कलर कैसा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, एक रेले स्कैटरिंग पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है, व्हाई डज स्काई लुक्स ब्लू, व्हाट विल बी लुक ऑन मून। वैसे आप अर्थ सरफेस से स्काई को देखते हैं तो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, लेकिन मून, अगर मून सरफेस पे आप खड़े हैं चंद्रमा पे, तो चंद्रमा से अगर हम स्काई को देखते हैं तो ये किस कलर का दिखाई देगा। तो आप, इसका बेसिक कारण है एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून में कोई भी नो एटमॉस्फेयर। मून सरफेस में, यहाँ पे अर्थ सरफेस के लिए एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं और एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। तो स्कैटरिंग जहां पे होगी, तो वहां पे स्कैटरिंग जो रैले स्कैटरिंग डिफाइन होगी, स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लेमडा। वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, रेड कलर का कम होता है। तो इसलिए जो स्काई कलर है वो हमारा क्या दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसका कारण ये है।
क्योंकि अर्थ सरफेस में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, अर्थ सरफेस में हैं। लेकिन इन केस ऑफ मून, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स इसमें है नहीं, तो एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो नो स्कैटरिंग। यहां पे क्या होगा? नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, देन स्काई एपियर्स लाइक कलर डार्क। नो स्कैटरिंग होगा तो स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं है, तो कलर कैसे दिखाई पड़ेगा? डार्क, स्काई कलर डार्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।